नमस्कार। आपका हमारे YouTube चैनल अर्चना हिंदी साहित्य अध्ययन में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य के अंतर्गत छायावाद युग के जो प्रमुख प्रश्न हैं उसको देख रहे हैं। हमारा यह प्रश्न 500 प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है। तो हमने पिछली कक्षा में 70 प्रश्न हल कर लिए थे और अब हम आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। अगर जो आप हिंदी की किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, वह परीक्षा चाहे छोटी हो या बड़ी हो, तो यह प्रश्न आपको सभी परीक्षाओं में मदद करेगा। तो अब हम चलते हैं, इसके आगे के प्रश्नों को शुरू करते हैं। अगर जो आप पिछला नहीं, इससे पहले का प्रश्न नहीं देखे हैं, तो आप हमारे चैनल पर जाकर के वह प्रश्न देख सकते हैं। 70वां प्रश्न हमने हल किया था कि शैशव के सुंदर प्रभात का मैंने नव विकास देखा, यौवन की मादक लाली में जीवन का हुलास देखा। यह पंक्तियाँ किसकी है? यहाँ तक हमने हल कर लिए थे 70 प्रश्न। अब इसके आगे के प्रश्नों को देखेंगे। तो इसका उत्तर है सुभद्रा कुमारी चौहान। अब आगे के प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा कवि प्रेम और मस्ती का कवि कहा जाता है? निम्न में से किस कवि को प्रेम और मस्ती का कवि कहते हैं? हरिवंश राय बच्चन, भगवती शरण वर्मा, विद्यावती कोकिल, सुभद्रा कुमारी चौहान। तो इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। हरिवंश राय बच्चन को प्रेम और मस्ती का कवि कहा जाता है। आगे प्रश्न है, पंत जी की रचनाओं बीड़ा और पल्लव दोनों में अंग्रेजी कविताओं के लिए हुए भाव और अंग्रेजी भाषा के लाक्षणिक प्रयोग बहुत मिलते हैं। यह कथन किसका है? पंत की रचना बीड़ा और पल्लव दोनों में अंग्रेजी कविताओं के लिए हुए भाव और अंग्रेजी भाषा के लाक्षणिक प्रयोग बहुत मिलते हैं। यह कथन किसका है? शुक्ल जी का है, हजारे प्रसाद द्विवेदी का, शांति प्रिय द्विवेदी का, नंद दुलारे वाजपेयी का। तो इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका यह शुक्ल जी का कथन है जो पंत की रचनाओं के बारे में कहे हैं। आगे है, निम्न में से एक राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा की रचना नहीं है। निम्न में से एक रचना राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा की नहीं है। हम विश्व पाई जन्म के, सूत की माला, प्रभात फेरी, विसर्जन। इसमें से कौन सी एक रचना राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा की नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, प्रभात फेरी। अब आप हमें कमेंट करके यह बताएंगे कि राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा किस युग की है, किस युग के साथ चलती है? नैनों की नीलम घाटी की जिस रस घन से छा जाती हो, वह कौंध कि जिससे अंतर की शीतलता ठंडक पाती हो। प्रस्तुत पंक्तियाँ कामायनी के किस सर्ग से ली गई हैं? यह पेपर में पूछा हुआ प्रश्न है। तो हमें कामायनी के सभी सर्ग क्रम से याद कर लेने चाहिए और कितने सर्ग हैं। कभी कभी इन सर्गों का क्रम पूछ लेता है कि यह किस नंबर का सर्ग है, 7वां है, 8वां है। अब पेपर टफ बनेंगे तो हमें उसी हिसाब से तैयारी करनी चाहिए। तो जो कामायनी है प्रसाद जी की मोस्ट इम्पोर्टेंट कृति है। इसके सारे सर्ग और कौन कौन से सर्ग हैं, कभी कभी का यही प्रश्न है कि दे देगा प्रश्न, कोई काव्य दे देगा, काव्य पंक्तियाँ दे देगा और पूछ लेगा कि यह किस रचना की है या किस कवि की है। तो विस्तृत रूप से याद करना, पढ़ना हमारा काम है। पूछ रहा है इसमें कामायनी के किस सर्ग से ली गई हैं ये पंक्तियाँ? तो लज्जा सर्ग से है। यहाँ पर नीचे हमने कामायनी से संबंधित सारी डिटेल दे दी है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या इसका लिख सकते हो अपनी नोटबुक में। प्रश्न पूछता है कामायनी में कितने सर्ग हैं? तो कामायनी में 15 सर्ग हैं। 15 सर्गों के नाम हैं चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। यह मनोविकारों के ऊपर प्रसाद जी ने नाम रखे हैं सर्गों के। कामायनी एक प्रतीकात्मक काव्य है, प्रतीक के रूप में है। तो उसके जो प्रमुख पात्र हैं वो भी प्रतीक के रूप में हैं। तो प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट है, प्रश्न पूछता है कामायनी से संबंधित। मनु किसका प्रतीक है? मन का प्रतीक है। श्रद्धा हृदय का प्रतीक है। ईड़ा तर्क बुद्धि की प्रतीक है। कैलाश पर्वत
समरसता का प्रतीक या आनंद कोश है। कुमार मानव का प्रतीक है। आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि कुमार का मायने का कौन सा पात्र है। आगे प्रश्न है, आचार्य शुक्ल के अनुसार छायावाद में प्राप्त होने वाली प्रतीक शैली पर किस साहित्य का प्रभाव है? अंग्रेजी, फ्रांसीसी, बांग्ला, फारसी। तो इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रांसीसी। हिंदी में मुक्त छंद के प्रवर्तक कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत और मुक्तिबोध। इसमें से जो मुक्त छंद के प्रवर्तक हैं वह कौन है? तो ए करेक्ट आंसर हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला मुक्त छंद के प्रवर्तक हैं। और मुक्त छंद लिखने के लिए इन्हें बहुत से विद्वानों की आलोचना भी झेलनी पड़ी। जब तक जिंदा थे मान सम्मान इन्हें बिल्कुल नहीं मिला, लेकिन जब इनके मरने के बाद इन्हें जब मुक्त छंद आगे बढ़ा प्रगतिवाद में, प्रयोगवाद युग में, तब इनको आत्मसम्मान मिला। लेकिन तो पहले इन्हें बहुत विरोधों का सामना करना पड़ा। आगे है, तुम वह कर सको जनमन में मेरे विचार, वाणी मेरी चाहिए तुम्हें क्या अलंकार। यह पंक्तियाँ सुमित्रानंदन पंत की किस कृति से उद्धृत की गई हैं? यहाँ वहन रहेगा, वहन। तुम वहन कर सको जनमन मेरे विचार, वाणी तुम्हें चाहिए क्या अलंकार। ये पंक्तियाँ सुमित्रानंदन पंत की किस रचना से ली गई? इसमें जितने भी प्रश्न मैंने लिए किसी न किसी पेपर में पूछे गए हैं, तो आप समझ सकते हैं कि पेपर का लेवल कैसा होता है। युगांत, ग्राम्य, गुंजन, स्वर्ण, धूल। तो इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह पंक्तियाँ सुमित्रानंदन पंत के ग्राम्य से ली गई हैं। आगे है, महादेवी वर्मा के किस काव्य संग्रह की कविताएं वैदिक संस्कृति की विभिन्न काव्यांशों पर आधारित हैं? सप्तपर्णा, दीपशिखा, नीरजा, सांध्य गीत। तो इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा सप्तपर्णा है। इनकी जो सप्तपर्णा रचना है वह है संस्कृत, वैदिक संस्कृत के विभिन्न काव्यांशों पर आधारित है। आगे प्रश्न है, महादेवी वर्मा की किस कृति में ऋग्वेद के मंत्रों का हिंदी काव्यानुवाद संकलित है? महादेवी वर्मा की किस कृति में ऋग्वेद के मंत्रों का हिंदी काव्यानुवाद संकलित है? अगर जो प्रिंट करने में, टाइप करने में अगर थोड़ी बहुत गलती हो जाती है तो आप अपने तरफ से सुधार कर लेना, क्योंकि आप एक टीचर बनने वाले हो, भावी टीचर हो, तो इतनी सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो वैदिक मंत्र है सप्तपर्णा, दीपशिखा, नीरजा, सांध्य गीत। तो सप्तपर्णा में ही ऋग्वेद के मंत्रों का हिंदी काव्यानुवाद संकलित है। आगे है, छायावाद का व्यक्ति स्वतंत्र सामंती मर्यादाओं के विरुद्ध बहुत बड़ा कदम है। छायावाद संबंधी यह अभिमत कथन इनमें से किस आलोचक का है? छायावाद का व्यक्ति स्वतंत्र सामंती मर्यादाओं के विरुद्ध बहुत बड़ा कदम था। आचार्य शुक्ल, नंदुलारे वाजपेयी, नामवर सिंह, डॉक्टर नगेंद्र। तो इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर नामवर सिंह। डॉक्टर नामवर सिंह ने छायावाद के बारे में यह कहा है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह नरेंद्र शर्मा का नहीं है? कर्णफूल, शूलफूल, प्रवासी के गीत, अपराजिता। तो इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा अपराजिता नरेंद्र शर्मा की रचना नहीं है। वह उस शाखा का वन विहंग, वह उस शाखा का वन विहंग, उड़ गया मुक्त नव निस्तरंग। पंक्तियाँ किस छायावादी कवि की हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत, हरिवंश राय बच्चन। वह उस शाखा का वन विहंग, उड़ गया मुक्त नव निस्तरंग पंक्तियाँ। तो यह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है। किरण तुम क्यों बिखरी हो आज, रंगी हो तुम जिसके अनुराग, स्वर्ण सर्जित किंजलक समान उड़ाती हो परमाणु पराग। पंक्तियाँ
किसकी है? सिया राम शरण गुप्त की है, माखनलाल चतुर्वेदी की, रामधारी सिंह दिनकर की, जयशंकर प्रसाद की। किरण क्यों बिखरी हो आज, तो ये पंक्तियाँ जयशंकर प्रसाद की हैं। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। छायावाद, प्रसाद को छायावाद का जनक किस आलोचक ने माना है? मोस्ट इम्पोर्टेंट कथन क्वेश्चन है कि प्रसाद को छायावाद का जनक किस आलोचक ने माना? बालकृष्ण शर्मा नवीन, नंदुलारे वाजपेयी, रामचंद्र शुक्ल, इलाचंद जोशी। तो इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, इलाचंद जोशी। प्रसाद की कामायनी में पात्र प्रतीकों के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा गलत है? श्रद्धा हृदय का प्रतीक, ईड़ा बुद्धि का प्रतीक, वृषभ आनंद का प्रतीक, मनु मन का प्रतीक। तो ऊपर हमने इस पर चर्चा कर ली है, तो इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वृषभ आनंद का प्रतीक नहीं है, बल्कि तीनों में सही है, यह इसका गलत है। तो चौथा है कुमार जो है वह मानव का प्रतीक है। निम्न में से जयशंकर प्रसाद जी का कौन सा काव्य स्मृति काव्य की श्रेणी में आता है? चित्रधार, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, आंसू। तो इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आंसू जो है यह स्मृति काव्य के अंतर्गत आता है। चित्रधार किस कवि ब्रजभाषा की प्रथम कृति है? चित्रधार किस कवि ब्रजभाषा की प्रथम कृति है? सिया राम शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, मलिक मोहम्मद जयसी, जयशंकर प्रसाद। डी करेक्ट आंसर हो जाए। चित्रधार ब्रजभाषा की इनकी कृति है, जयशंकर प्रसाद की। महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी किस कृति के लिए मिला? यामा, गीत पर्व, आत्मिका, नीलांबरा। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा यामा। वस्तुओं में आध्यात्मिक छाया का भान ही छायावाद है, किस आलोचक का कथन है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, शांतिप्रिय द्विवेदी, आचार्य नंदुलारे वाजपेयी। वस्तुओं में आध्यात्मिक छाया का भान ही छायावाद है, यह कथन है नंदुलारे वाजपेयी का। आगे है सांध्य कांकली किस रचनाकार की कविताओं का संग्रह है? निराला, महादेवी वर्मा, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हरिवंश राय बच्चन। तो इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सांध्य कांकली इनकी रचना है। आगे है माँ की कुल शिक्षा दी मैंने दी, पुष्प सेज तेरी स्वयं रची, सोचा मन में वह शकुंतला, पर पाठ अन्य यह अन्य कला। किसकी पंक्तियां हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, कृष्ण बिहारी मिश्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हरिवंश राय बच्चन। तो इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और यह सरोज स्मृति कविता से है। जब सरोज स्मृति कविता लिखते हैं तो उसके सरोज के बारे में कहते हैं, जब उसकी शादी करते हैं तब कहते हैं। उच्छ्वास किसका काव्य संग्रह है? महादेवी वर्मा का, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत। तो इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत। उच्छ्वास सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। परिमल किसकी काव्य रचना है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, कृष्ण बिहारी मिश्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हरिवंश राय बच्चन। तो परिमल एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना परिमल है। अबे सुन बे गुलाब में गुलाब किसका प्रतीक है? राजनीतिक वर्ग का, बुद्धिजीवी वर्ग का, पूंजीपति वर्ग का, श्रमिक वर्ग का। तो यह जो है इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुलाब जो है पूंजीपति वर्ग का। और यह जो काव्य पंक्तियां हैं कुकुरमुत्ता से ली गई, उनकी प्रसिद्ध कविता कुकुरमुत्ता से ली गई हैं। यह कवि निराला ने किसे हिंदी विशाल के मंदिर की सरस्वती कहा है? सरस्वती भी दे सकता है। इस क्वेश्चन में कवि निराला ने किसे हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती कहा है? सरस्वती भी दे सकता है और वीणा पाण भी दे सकता है। वीणा पाण दोनों शब्द दे सकता है सरस्वती, क्योंकि सरस्वती माने वीणा पाण माने सरस्वती ही होता है। तो महादेवी वर्मा, मीराबाई, मन्नू भंडारी, अमृता प्रीतम। तो यह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा के बारे में निराला ने
उन्हें हिंदी के विशाल मंदिर की बीड़ा पाड़ या सरस्वती कहा है। अरुण या मधुमय देश हमारा पंक्तियाँ किसकी हैं? सिया राम शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, मलिक मोहम्मद जायसी, जयशंकर प्रसाद। तो यह जयशंकर प्रसाद की रचना है। आगे है, आंसू काव्य किस वर्ष प्रकाशित हुआ? जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं उसका काव्य संग्रह काव्य प्रकाशन भी याद होना चाहिए। 1928 ईस्वी में, 25 ईस्वी में, 14 ईस्वी में, 30 ईस्वी में। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा 1925 ईस्वी में। निम्न में से किस रचना को हिंदी का मेघदूत कहा जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। किस रचना को हिंदी का मेघदूत कहा जाता है? चित्राधार, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, आंसू। तो इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसू को हिंदी का मेघदूत कहा जाता है, क्योंकि यह एक विरह काव्य है और मेघदूत भी विरह काव्य है। मेघदूत किसकी रचना है यह आप बताएंगे। जयशंकर प्रसाद की कौन सी प्रथम छायावादी रचना है? चित्राधार, कानन कुसुम, झरना, आंसू। तो प्रथम छायावादी रचना ये झरना है इनका। है अमा निशा उगलता घन गगन घन अंधकार किस कविता की पंक्ति है? झरना, कामायनी, आंसू, राम की शक्ति पूजा। हे है अमा निशा उगलता गगन घन अंधकार, यहाँ अमा रहेगा। अमा निशा उगलता गगन घन अंधकार। तो यह किस कविता से ली गई है? यह पंक्तियाँ राम की शक्ति पूजा से हैं। रात के उर में दिवस की चाह का सर हूँ पंक्ति किस रचनाकार की? विश्वबंधु, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद। तो यह महादेवी वर्मा की रचना है। बालकृष्ण शर्मा नवीन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? वे छायावाद के प्रतिनिधि कवि थे। उनकी अधिकांश रचनाएं जेल में लिखी गईं। वे एक अच्छे गद्यकार के साथ जागरूक पत्रकार भी थे। उनके साहित्यिक जीवन की पहली रचना संतू नामक एक कहानी थी। अब इसमें पूछा है कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो यहाँ पर ये नोट कर लेना चाहिए आपको अपने नोटबुक में कि इसमें से 3 जो सही हैं। तो बालकृष्ण शर्मा नवीन के बारे में 3 कथन आपको सही जानने को मिल जा रहा है कि वह क्या थे। क्या पता तीनों में से पेपर में एक कोई उठा ले कथन और पूछ ले कि यह किससे संबंधित है। तो ये जो ए है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वे छायावाद के प्रतिनिधि कवि नहीं थे और तीनों जो कथन हैं वह उनके बारे में सत्य हैं। हमने देखा था कि जो यूपीएसआई का पेपर होता है और पीजीटी का जो सिलेबस होता है वो सिलेबस सेम होता है। तो यह वीडियो सब हर के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। अगर जब यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी, पीजीटीएलटी किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। बादल राग कविता के रचयिता कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, कृष्ण बिहारी मिश्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हरिवंश राय बच्चन। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। बादल राग जो कविता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। निम्न में से कौन सी रचना सिया राम शरण गुप्त की है? रसिक रहस्य, विष्णु प्रिया, स्वदेश संगीत, मौर्य विजय। तो इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा मौर्य विजय। आंसू में किस रस की प्रधानता है? अद्भुत रस, वियोग रस, हास्य रस, वीर रस। तो इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा वियोग रस। यह विरह काव्य माना जाता है आंसू। आगे है, चाह नहीं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं पंक्तियां किस कवि की हैं? बालकृष्ण शर्मा नवीन, माखनलाल चतुर्वेदी, राम नरेश त्रिपाठी, सुभद्रा कुमारी चौहान। तो यह पुष्प की अभिलाषा से है और माखनलाल चतुर्वेदी की कविता है। हिम तरंगिनी किसका काव्य संग्रह है? भगवती चरण वर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी, राम नरेश त्रिपाठी और सुभद्रा कुमारी चौहान। तो इसका उत्तर है माखनलाल चतुर्वेदी। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुक्त करो नारी को, चिरबंदनी नारी को, युग युग की बर्बर कारा से जननी सखी प्यारी को। नारी भावना के संबंध में निम्न पंक्तियां किस कवि की हैं? तो इसका सही उत्तर है सुमित्रा नंदन पंत। यह सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। क्या हो गया है?
आगे है नीड़ का निर्माण फिर के लेखक कौन है? श्री राम शर्मा, महादेवी वर्मा, उपेन्द्रनाथ अस्क, हरिवंश राय बच्चन। तो इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन। आगे है वरदे वीणा वादिनी वरदे, ये सरस्वती वंदना किस कवि ने लिखी? महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की यह रचना है। कौन सा कवि एक भारतीय आत्मा के नाम से कविता लिखता था? केदारनाथ अग्रवाल, माखनलाल भवानी प्रसाद मिश्र, माखनलाल चतुर्वेदी और शंभुनाथ सिंह। तो इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा माखनलाल चतुर्वेदी एक भारतीय नाम से कविता लिखते थे। इन्हें उपनाम इनका भी कहा जाता है। सुमित्रानंदन पंत अपने किस काव्य संग्रह को बाल कल्पना का दूध मुहा प्रयास कहा है? बाल कल्पना, ये बाल कल्पना है यहाँ। बाल कल्पना का दूधमुहा प्रयास कहा है। तो यह बीड़ा को कहा है उन्होंने। कमानी का नवा सर्ग कौन सा है? कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न। तो ये ईड़ा जो है कामानी का नवा सर्ग है। आगे है निराला की राम की शक्ति पूजा किस से प्रेरित होकर लिखी गई थी? गीतांजलि से, कृत्तिवास से, रामचरितमानस से या वाल्मीकि रामायण से? तो यह कृत्तिवास रामायण से लिखी गई है, उससे प्रेरित होकर। छायावादी काव्य की विशेषताओं को दृष्टिकोण से निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पूर्णतः सही है? इसमें छायावाद की इसमें चार विशेषताएं दी गई हैं। इसमें कौन सी विशेषता छायावाद की नहीं है? अभिव्यंजना, दुख और वेदना की भी विवृत्ति, राष्ट्रीय प्रेम की अभिव्यक्ति तथा अमानवतावाद, नारी गरिमा की प्रतिष्ठा तथा असमन्वयवाद, लाक्षणिकता तथा रहस्यवाद का अभाव। तो इसका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सारे में इसमें मानवता दिया है, असमन्वयवाद दिया है, अभाव दिया है। तो इसलिए फर्स्ट इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। आगे है हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। प्रस्तुत पंक्तियाँ के रचयिता है रघुवीर सहाय, जयशंकर प्रसाद, अज्ञेय, भगवती चरण वर्मा। तो इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यह भगवती चरण वर्मा की पंक्तियाँ हैं। आगे है पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूँगा मैं, अपने जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता हैं महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो यह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पंक्तियाँ हैं। कुकुरमुत्ता कविता किस कवि ने लिखी है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनकी बहुत ही प्रसिद्ध कविता है कुकुरमुत्ता। निम्नलिखित में से कौन सी रचना दिनकर जी की? रसवंती, मुकुल, रश्मि रेखा, पाथेय। तो एक करेक्ट आंसर हो जाएगा रसवंती जो है यह रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। उर्वशी का काव्य रूप क्या है? काव्य रूप भी पूछ लेता है कि उर्वशी बाल काव्य है, रीति काव्य है, महाकाव्य है, मुक्तक काव्य है। कौन सा काव्य रूप है? तो इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, उर्वशी एक महाकाव्य है। निम्न में से दिनकर की किस रचना का नायक पुरूरवा है? रेणुका, हुंकार, रश्मिरथी, उर्वशी। तो इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, उर्वशी का जो नायक है वह पुरूरवा है और उर्वशी नायिका है। मधुमेह वसंत जीवन आगे मधुमेह वसंत जीवन बन के, इस पंक्ति में बसंत किसका प्रतीक है? वृद्धावस्था का, सौंदर्य का, माधुर्य का, यौवन का। तो बसंत यौवन का प्रतीक है। आगे केचुआ छंद का प्रयोग किस कवि ने किया है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, कृष्ण बिहारी मिश्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हरिवंश राय बच्चन। तो इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। निम्न में से कौन सी निराला जी द्वारा रचित व्यंग्य परक रचना है? तुलसीदास, जूही की कली, सरोज स्मृति, कुकुरमुत्ता। तो इसका डी करेक्ट आंसर हो जाए, जो कुकुरमुत्ता है वह व्यंग्य परक है, पूंजीपतियों के ऊपर व्यंग्य किया गया है। कविता करने की प्रेरणा मुझे सबसे पहले प्रकृति निरीक्षण से मिली, जिसका श्रेय मेरी जन्मभूमि कुर्मांचल प्रदेश
को है। यह कथन किस कवि का है? तो इसका सही उत्तर है यह सुमित्रा नंदन पंत का है। गीत गुंज नामक संकलन किस कवि की रचना है? तो यह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। पंत जी का महाकाव्य कौन सा है? शिल्पी, चिदम्बरा, लोकायतन, गुंजन। तो यह जो है लोकायतन है, यह इनका महाकाव्य है। आगे है, निम्न में से किस रचना को पंत जी ने लोक जीवन का महाकाव्य कहा है? शिल्पी, चिदम्बरा, लोकायतन, गुंजन। तो लोकायतन को। सरोज स्मृति कविता में सरोज कौन है? निराला की पुत्री, निराला की माता, निराला की पत्नी, निराला की प्रेमिका। इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा सरोज स्मृति में सरोज निराला की पुत्री है। निराला जी का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? अनामिका, अर्चना, आराधना, अणिमा। तो एक करेक्ट आंसर हो जाएगा अनामिका निराला की का जो है पहला काव्य संग्रह है। मैं नीर भरी दुख की बदली महादेवी वर्मा का उपर्युक्त गीत उनके किस काव्य संग्रह से संबंध है? सप्तपर्णा, दीपशिखा, नीरजा, शांति गीत। तो इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा शांति गीत से लिया गया नीर भरी दुख की बदली। मानव अथवा प्रकृति की सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की एक सर्वमान्य व्याख्या हो सकती। कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, शांति प्रिय द्विवेदी, नंद दुलारे वाजपेयी। तो इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा यह नंद दुलारे वाजपेयी का कथन है। जागो फिर एक बार कविता के रचनाकार हैं प्रसाद पंत, निराला, महादेवी वर्मा। यह किसकी रचना है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। प्रसाद कृत कामायनी महाकाव्य से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि इसमें 3 आपको कामायनी से संबंधित 3 कथन मिल जा रहे हैं। तो कौन सा विकल्प सही नहीं है? इसकी कथा 16 सर्गों में विभक्त है। सर्गों का नामकरण चिंता, श्रद्धा आदि मनोविकारों के नाम पर हुआ है। इसमें कर्म का संदेश और वैराग्य मत का खंडन है। सूक्ष्म मनोविकारों को मूर्त रूप देते हुए प्रसाद ने यथार्थ सजीव और अद्वितीय चित्रण किया है। तो इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा यह नहीं सही है। कामायनी में 16 नहीं बल्कि 15 सर्ग हैं। इनमें कौन सा कवि अपने रचनाकार के अंतिम दौर में प्रगतिवाद के भौतिक दर्शन के साथ साथ अरविंद दर्शन से प्रभावित हुआ? तो यह सुमित्रा नंदन पंत हैं। आगे है, बालकृष्ण शर्मा नवीनकृत महाकाव्य इनमें से कौन सा है? रेणुका, हम बिस्पाई जन्म के, हिमक्रीटनी, मिलन। तो बालकृष्ण शर्मा नवीन का कौन सा है? हम बिस्पाई जन्म के। आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा, मीराबाई, मनु भंडारी, अमृता प्रीतम। तो महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। प्रकृति का सुकुमार राजकुमार किसे कहा जाता है? इसमें ऑप्शन नहीं है। तो प्रकृति का सुकुमार राजकुमार किसे कहा जाता है? सुमित्रा नंदन पंत को। निम्न में से कौन सा जयशंकर प्रसाद का उपनाम है? रसा, अब्र, मधु, झारखंडी। तो इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इनका झारखंडी और कलाधर दोनों भी नाम है। परमात्मा की छाया आत्मा पर और आत्मा की छाया परमात्मा पर पड़ने पर छायावाद की सृष्टि होती है। कथन किसका? डॉक्टर नागेंद्र का, रामविलास शर्मा, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर रामकुमार वर्मा। तो इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा रामकुमार वर्मा। अब हमारा यहाँ पर जो है 70 प्रश्नों की श्रृंखला ख़त्म होती है। अब हम आगे के प्रश्न आगे की वीडियो में देखेंगे। अगर जो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपके लिए हेल्पफुल हो, परीक्षा की तैयारी में आपकी मदद करेगी, तो हमारे चैनल अर्चना हिंदी साहित्य अध्ययन को सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप कमेंट करके बताइए कि आपको यह क्लास कैसी लगी, या इसमें कुछ कमी हो तो आप हमें बताइए, मैं उसमें सुधार करने की कोशिश करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।